हेलो दोस्तों, आज के अपने इस 21वें ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग अपने कल तक के पढ़े गए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के टॉपिक से नेक्स्ट कदम इंपेरेटिव सेंटेंसेस की ओर चलेंगे। दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिन सेंटेंसेस में हम किसी से डायरेक्ट कोई रिक्वेस्ट, कोई कमांड, कोई ऑर्डर, कोई सजेशन या कोई एडवाइस साझा करते हैं। दोस्तों, इन सेंटेंसेस में कई बार हमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है। इन सेंटेंसेस में कई बार हमें डायरेक्ट काम के बारे में बताया जाता है और ये क्लियर नहीं होता कि इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कौन है। सबसे पहले आप इन सेंटेंसेस की तरफ देखेंगे बोर्ड पर कि ये किस तरह के होते हैं या किस तरह से इनको लिखा जाता है। दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं ओपन द डोर, इट कुड बी एन इंपेरेटिव सेंटेंस। दोस्तों, इस छोटे से सेंटेंस की मदद से आपको पता चल रहा है कि यहां पर हमसे डोर खोलने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तों, अब हमें यह बात ध्यान रखनी है कि यहां पर सबसे पहले यहां पर एक वर्ब दिया गया है और उसके बाद यहां पर हमें एक नाउन या प्रोनाउन दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर वर्ब है और ये कोई नाउन या प्रोनाउन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने अभी तक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में ये सीखा है कि जो भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में हमें मिलता है उसमें चाहे वो सेंटेंस किसी भी टेंस का क्यों ना हो, उसमें वर्ब हमेशा ही थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहां भी हमें सबसे पहले यही देखना है कि जो सेंटेंस हमें दिया गया है क्या उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, सेकंड फॉर्म लगी है या थर्ड फॉर्म लगी है। दोस्तों, हमने अभी तक ये भी देखा कि कैसे एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब भले ही सेम रहे पर उनके साथ लगने वाली वर्ब की फॉर्म्स डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि कंटिन्यूअस टेंसेस में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव के साथ वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स लगती थी। जैसे हमने देखा था कि इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम एक्टिव सेंटेंसेस यानी टेंसेस में यूज करते थे। पर जब हम पैसिव वॉइस करने लगे, जब हम पैसिव सेंटेंसेस की बात करने लगे, तब हमने देखा कि वहां पर इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करा। तो दोस्तों, कभी भी हमें यह मानकर नहीं बैठना है कि इस चीज के साथ ऐसा ही होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे ही कोई पर्टिकुलर चीज अपना एक प्लेस छोड़ करके दूसरे किसी टॉपिक में जाती है तो वहां पर उसके यूसेज बदल जाते हैं, वहां पे उसका यूज करने का तरीका बदल जाता है। दोस्तों, जैसे मैंने यहां पर ओपन द डोर लिख दिया, इसमें यह आपको पता चल रहा है कि एक छोटे से 3 शब्द हमें ये कह रहे हैं दरवाजा खोलो। अब ये एक रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ये एक ऑर्डर भी हो सकता है, दोस्तों कोई कमांड भी हो सकती है, किसी तरह की कोई एडवाइस भी हो सकती है। तो हमें दोस्तों इसको करने के कुछ तरीके ध्यान रखने हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो एक्टिव सेंटेंस होता है उसका सीक्वेंस होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जो पैसिव सेंटेंस होता है उसका सीक्वेंस होता है ऑब्जेक्ट, वर्ब, बाय और सब्जेक्ट। तो यहां पर सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो ओपन द डोर हमें दिया गया है ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जैसे ही मैंने पहला शब्द देखा ओपन, इसका मतलब मैं समझ गया कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने का मतलब ये है कि ये शब्द एक्टिव वॉइस में कहे गए हैं। इसका मतलब ये जिससे कहे गए हैं उसका नाम यहां पर हमें क्लियर नहीं है, हमें सिर्फ जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आपको पता है एक्टिव सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगता है। इसका मतलब हमें ऑब्जेक्ट दे दिया गया और वर्ब दे दिया गया, सब्जेक्ट का कोई भी पता ठिकाना हमें नहीं दिया गया। दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस को करने का तरीका होता है कि आप सबसे पहले जो भी वर्ब हमें दी गई है, जैसे आपने देखा ओपन द डोर, हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, पहला तरीका यह है कि अगर हम इसे रिक्वेस्ट मान लें तो मैं यहां पर लिख देता हूं यू आर रिक्वेस्टेड टू, और पीछे का सेंटेंस एज इट इज उतार दो। अब ये बनता है दोस्तों यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। अब कोई आपसे पूछेगा कि भाई ये एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज हो गया, तो आप उसको ये बताइएगा कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंसेस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के चलते हैं, जैसा कि हम यहां पे देख सकते हैं। तो इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले दोस्तों हम लोग एक टू ऐड कर देते हैं छोटा सा, तो ये टू ओपन द डोर बन गया। और आगे आप क्या करते हैं दोस्तों, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। अब यहां पे आप रिक्वेस्टेड भी लिख देख सकते हैं
ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं, कमांडेड भी लिख सकते हैं, सजेस्टेड भी लिख सकते हैं, आस्क्ड भी लिख सकते हैं। दोस्तों हमें हमेशा कुछ चीजों का ध्यान रखना है। इंग्लिश में कई सारी चीजें हमें मान के चलनी होती हैं, नहीं तो कुछ लोग कहते हैं कि इसको करने के भी दो तरीके हैं। दूसरा तरीका कौन सा है दोस्तों? सबसे पहले ये हो गया आपका पहला तरीका। दूसरे तरीके में आप लेट पहले लगाइए अपनी तरफ से। ये आपको कुछ तरीके याद रखने हैं दोस्तों। पहला तरीका ये हो गया जब हमने शुरू में यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर सजेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड ऐसे कुछ वर्ड्स लिख दिए, टू को लिख दिया बीच में अपनी तरफ से ऐड करके, और पीछे जो सेंटेंस हमें मिला था वो एज इट इज उतार दिया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंग्लिश के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के हमेशा बाद आती है। कभी भी वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म टू के बाद मत लिखिएगा। अभी हम आगे चल के वर्ब्स के बारे में जब और डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कहीं कहीं पर टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आती है, पर वो जेरेंट्स होते हैं, वो वर्बल नाउन होते हैं। उनके बारे में हम डिटेल में तभी पढ़ेंगे दोस्तों जब हम वर्ब्स का टॉपिक डिटेल में पढ़ रहे होंगे। तो अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है दोस्तों कि जब कभी भी हमको इंपेरेटिव सेंटेंस मिले तो उसके आगे तीन शब्द जोड़ दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड, या यू आर सजेस्टेड, या यू आर ऑर्डर्ड, यू आर कमांडेड। उसके बाद TO2 लिख दीजिए अपनी तरफ से। तो ये चार वर्ड आपने अपनी तरफ से लिखे और पीछे जो सेंटेंस जैसा था उसको एज इट इज उतार दिया। दोस्तों ये तो हुआ पहला तरीका। अब अगर हम दूसरे तरीके की बात करें, उस तरीके में हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों? लेट आप अपनी तरफ से लिखिए, जो ऑब्जेक्ट है वो यहां लाइए, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद बी लिखिए, और जो भी वर्ब हमें दिया गया है उसकी थर्ड फॉर्म कर दीजिए। तो इसमें हमें क्या हो गया दोस्तों? हमने लेट जोड़ा और बी जोड़ा। ऐसे केस में हमारे पास क्या आंसर आ गया? लेट द डोर बी ओपन्ड। हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों कि हमारे पास अगर कोई एडवाइस या सजेशन है ये भी देखना है, या कोई ऑर्डर या कोई कमांड है ये भी देखना है। दोस्तों सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जब भी हमें दिए गए इंपेरेटिव सेंटेंस में कोई एडवाइस या सजेशन महसूस हो तो हम ये वाले तरीके से कर दें, पर अगर कोई ऑर्डर या कमांड महसूस हो तो हम ये वाले तरीके से कर दें। ये दो तरीके से ही याद करने हैं दोस्तों। जब कभी भी जो भी हमें इंपेरेटिव सेंटेंस दिया गया है, अगर आपको वो किसी ऑर्डर या कमांड की तरह महसूस हो, लेट वाले तरीके से करिए। अगर वो कोई एडवाइस या सजेशन के तौर पे महसूस हो रहा हो आपको, तो वो यू आर रिक्वेस्टेड या सजेस्टेड या ऑर्डर्ड या कमांडेड वाले तरीके से करिए। दोस्तों इन्हें करना बहुत आसान है। इन्हें करना इसलिए भी आसान है क्योंकि इसमें हमें पता है कि हमने आगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड ही तो जोड़ना है, बाकी लेट वाले तरीके से हमने कर दिया। इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं दोस्तों। मैंने एक दूसरी चीज लिख दी, स्टैंड अप। अब दोस्तों यहां भी हमें पता चल रहा है कि हमें दो शब्द दिए गए, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। अब ये खड़े हो जाओ, ये दोस्तों कहने को कोई सेंटेंस नहीं है, ये एक तरह से हमें एक ऑर्डर, एक कमांड दे दिया गया कि आप खड़े हो जाओ। तो हमारे पास इन चीजों को करने का भी एक तरीका यही बनता है कि हम दोनों तरीकों में से किसी एक तरीके को उठा ले और उसको उठाने के बाद इसको भी सॉर्ट आउट कर दें। कैसे करेंगे दोस्तों? हमें मान लीजिए किसी ने आके ऑर्डर कर दिया। कई बार हमें टीचर आके कहता है यू स्टैंड अप, तो उस यू को तो हम इसमें यूज ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसे इंपेरेटिव की तरह हमने यूज करा। हमने खाली बोला स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो स्टैंड अप खड़े होने का मतलब ये हो गया दोस्तों, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। दोस्तों ये हो गया एक तरीका। इससे हमें यह पता चला कि जो कुछ भी हमें शब्दों की मदद से कहा गया, जिन शब्दों में हमारा सब्जेक्ट हमारे लिए क्लियर नहीं था, उन सेंटेंसेस को हमने इस तरह से बदल दिया। स्टैंड अप, स्टैंड की दोस्तों तीन फॉर्म होती है, स्टैंड, स्टूड, स्टूड। तो जैसे मैंने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, मैंने तुरंत उसके पहले टू लगा दिया, और उससे पीछे जो हमने पढ़ा था यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर कमांडेड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर आस्क्ड, कुछ भी वो आप यहां पर आगे इन अकॉर्डेंस टू सिचुएशन कर सकते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है दोस्तों कि इनको करते समय कोई ऑर्डर रिक्वेस्ट की तरह प्रेजेंट ना हो जाए या कोई रिक्वेस्ट ऑर्डर की तरह प्रेजेंट ना हो जाए। जैसे कई बार हमसे टीचर कह देते हैं प्लीज कीप क्वाइट। दोस्तों ये हमें पता चल रहा है कि ये एक रिक्वेस्ट है,
ऐसे केस में लेट वाले केस का यूज कम से कम करें, क्योंकि लेट वाले केसेस अक्सर ऑर्डर या कमांड के समय हमें यूज करने हैं, जिन शब्दों से हमें पता चल गया कि ये तो कोई रिक्वेस्ट है। तो ऐसे केस में आप क्या करिए दोस्तों, यहां पर मैं एक रिक्वेस्ट वर्ड भी लिख देता हूं। ऐसे वाले केस में आप क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर यू आर रिक्वेस्टेड लिख देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट। दोस्तों हुआ वही तरीका, हुआ वही, पीछे से जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी वो एज इट इज यहां पर आ गई, उससे पहले टू लग गया और हमने यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड यहां पर ऐड कर दिया। दोस्तों सबसे बड़ी बात, हमें सेंटेंसेस को करना आना चाहिए। लेट वाले सेंटेंसेस में भी हमें यही चीज, यही रूल फॉलो करना है कि लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ जाए। दोस्तों मैं एक सेंटेंस यहां पे लिख दूं, लेट मी हेल्प यू। अगर आप यहां पे देखेंगे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, लेट मी हेल्प यू। ये सेंटेंस अपने आप में आपसे कुछ कहता है। क्या कहता है दोस्तों, इसमें एक तो नया वर्ड, दोस्तों ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब ये क्वेश्चन बन गया, एक तरह से तो आपने दोस्तों ये देखा था कि कैसे यहां पे लेट की हेल्प से आपने एक्टिव से पैसिव में एक सेंटेंस को कन्वर्ट करा था, पर वहां पर क्या था दोस्तों, लेट के एंड में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई थी। पर इस वाले केस में लेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। आपको पता है हेल्प, 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 वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है दोस्तों। लेट मी हेल्प यू, लेट अस गो फॉर ए पिकनिक, लेट देम कंप्लीट देयर वर्क। इस तरह के सेंटेंस जिनमें लेट वाले क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें लेट वाले सेंटेंस आएंगे, उनको करने का तरीका भी हमें देखना है दोस्तों। अगर आपसे किसी ने कहा कि भैया लेट मी हेल्प यू, ये एक सेंटेंस है, इसको आपको कन्वर्ट करना है, इसकी वॉइस को चेंज करना है, तो सबसे पहले ये देखिएगा कि इस लेट वाले सेंटेंस में वॉइस कौन सी है, ये एक्टिव है या पैसिव वॉइस है। उसको देखने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, आपने यहां पर हेल्प देख लिया, हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। अब जब हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर लगा हुआ है तो ये एक्टिव वॉइस है। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, लेट का लेट आगे रहने देंगे, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पीछे से आगे आ जाएगा, यू यहां आ गया, बी अपनी तरफ से लगाइए जैसा हमने यहां लगाया था। उसके बाद जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, लेट यू बी हेल्प्ड बाय मी। इसका मतलब मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू था, यू को आगे ले गए, मी को पीछे ले गए बाय मी करके, जो हेल्प था उसकी थर्ड फॉर्म बन गई पर बी के साथ। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि लेट वाले सेंटेंसेस में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी उसको बी की हेल्प से वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही आपने उसको बी की थर्ड फॉर्म, बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाया, वैसे ही ऑब्जेक्ट आगे आ गया और सब्जेक्ट बाई लेकर के पीछे चला गया। तो एट लास्ट जो सेंटेंस बना वो ये बना, लेट मी हेल्प यू। लेट मी हेल्प यू मतलब कृपया मुझे अपनी मदद करने दीजिए। लेट यू बी हेल्प बाय मी, कृपया मैं आपकी मदद अपने द्वारा करता हूं, या आप मेरे द्वारा मदद ले लीजिए। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस में आप देखेंगे कैसे एक एक्टिव वॉइस है और दूसरा पैसिव वॉइस है। दोस्तों इनको करने में कोई मिस्ट्री नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ब्रेन यूज करते हुए अगर हम इन सेंटेंसेस को अच्छे से कवर कर जाएं तो हमारे लिए चीजें बहुत सिंपल हो जाती हैं, बहुत आसान हो जाती हैं। आप लोगों ने यहां बोर्ड पर देखा कैसे हमने सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, आज इंपेरेटिव सेंटेंसेस और उनके बाद लेट वाले सेंटेंसेस करे। दोस्तों ये मैंने जल्दी जल्दी से इसीलिए फिनिश करा क्योंकि इनमें बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने आप भी घर में प्रैक्टिस करें छोटी छोटी चीजों को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, जैसे आज मैंने इंपेरेटिव सेंटेंसेस पढ़े तो मेरी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, मैं इसके जैसे और बहुत सारे सेंटेंसेस अपने अगर लिख के नहीं कर सकता तो मनी मन में कर लूं। कैसे करूंगा दोस्तों, मैंने देखा पंखा चल रहा है, मैं कह दूं स्विच ऑफ द फैन। ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आगे नहीं लिखा, तो मैं क्या कर दूं, मैं अपना लेटे लेटे या बैठे बैठे मन में सोचूंगा स्विच ऑफ द फैन, फिर इसको पैसिव में कन्वर्ट करूंगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑफ द फैन, क्लोज द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर, ब्रिंग मी द नोटबुक, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी द नोटबुक।
इस तरह से जब आप कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स डेली लाइफ के अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज करेंगे दोस्तों, तो ये चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी। सबसे पहले एक नोटबुक में 10 या 15 ऐसी रिक्वेस्ट कमांड ऑर्डर लिख लीजिएगा। कीप क्वाइट, स्टैंड अप, सिट साइलेंटली, या अभी जैसे मैंने कहा क्लोज द डोर, ओपन द डोर, कम हेयर। इन सबको जब आप 10-15 कमांड्स को अपनी कॉपी में लिख लेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं इनको किसी एक तरीके से कर लेता हूं। दोस्तों इन दोनों तरीकों में से कोई एक तरीका भी अगर आप यूज करेंगे तो आपकी इंग्लिश में वो चलेगा। दोस्तों हमारा सीधा मकसद सबसे पहले इंग्लिश बोलना, लिखना या इंग्लिश में काम अच्छे से करना होना चाहिए। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। सबसे पहले जब हमें यह पता चल गया कि अच्छा इन वाले सेंटेंसेस को इस तरह करना है, तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस कॉपी में लिखिए, उनकी प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट क्लास का वेट करिए। नहीं तो कमेंट बॉक्स में उसकी एक कॉपी छोड़ दीजिए ताकि मैं उसको देख सकूं और आपको बता सकूं कि आपने कितना सही उसमें करा है। दोस्तों सबसे अच्छा तरीका इनको करने का यही है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि ये बहुत टिपिकल नहीं है तो इसमें मैंने बहुत ज्यादा समय भी नहीं लिया। कल हमारी कोशिश होगी दोस्तों हर तरह के कुछ सेंटेंसेस बोर्ड पर करने की। ये कुछ वो टिपिकल सेंटेंसेस होंगे जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में अगर हम कर लेते हैं एक एक तरह के, तो बाकी इस तरह के सेंटेंसेस को आगे करना बहुत इजी हमारे लिए हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में हमारे लिए इतना ही काफी है। अब हम सभी लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आज के पढ़े हुए टेंसेस को, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को, मैंने टेंसेस इसलिए कहा दोस्तों क्योंकि है ये भी एक तरह से टेंसेस ही, बट है पैसिव वॉइस में। इनको हम घर में प्रैक्टिस करेंगे, इनके बारे में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। कल हम इनके कुछ क्वेश्चंस लेकर के कोशिश करेंगे इसी क्लास में उनको सॉल्व करें। ये वो टिपिकल सेंटेंसेस होंगे दोस्तों जो अक्सर कॉम्पिटिशन्स में या अच्छे एक एडवांस लेवल पर हमसे पूछे जाते हैं हमारे टीचर के द्वारा। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। मेरा नाम निखिल साहू है, मैं हरिद्वार का रहने वाला हूं। आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, उनकी जरूरतों को पूरा कर सकें। आपकी जो भी क्वेरीज हो वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। आपके सजेशंस भी आप उन्हीं कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, गुड नाइट।